हेलो, गुड इवनिंग। ये सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम होने वाला है जूलॉजी ऑनर्स का, और इसमें जो है कुछ गेस क्वेश्चन है। ये 23-27 के लिए सेशन है। सेमेस्टर 2 के जूलॉजी का एग्ज़ाम है। इसके लिए कुछ गेस क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं आपको। आप इसे देखेंगे। एग्ज़ाम बहुत करीब है आपका, परसों ही एग्ज़ाम है, तो बहुत कम ही दे रहा हूँ। आप जो पढ़े हैं वो ऑब्जेक्टिव्स के लिए काफ़ी रहेगा, इसीलिए मैंने सबसे लास्ट मोमेंट में आपको दिया है। जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा है एक बार आप लास्ट में जो देख के जाएंगे। तो ये गेस्ट क्वेश्चन है जूलॉजी के लिए, जूलॉजी 2 के लिए 23-27 इसका सेशन है। क्लियर है? चलिए हम लोग आते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है होगा वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्वेश्चन का जो इसमें पैटर्न्स है वो 10 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद 4 जो है वो लॉन्ग टाइप बनाने होंगे आउट ऑफ 6 दिए रहेंगे जिसमें 4 बनाने होंगे आपको। इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो टोटल 20 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। तो 20 का ऑब्जेक्टिव है और 20 का शॉर्ट टाइप है, और लॉन्ग टाइप आपको 5 दिए रहेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चंस में आपको 3 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने, ओनली 3, 2 आपके पास छोड़ने के लिए रहेगा, और एक क्वेश्चन जो है वो 10 मार्क्स का होगा, तो यहाँ पे आपको 30 मार्क्स मिल जाएंगे। और यही टोटल को जोड़ेंगे तो ये टोटल 70 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। 70 मार्क्स का एग्जाम है थ्योरी का ये आपका, और 30 मार्क्स का इसका प्रैक्टिकल आपका डिपार्टमेंट में होगा। ये इसके लिए आपको 3 आवर्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो आप ऑब्जेक्टिव्स होल ऑफ द, इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पढ़ना है, तो ऑब्जेक्टिव होल ऑफ द कोऑर्डिनेट्स से रहेगा। आपने पूरा पढ़ा है तो अच्छे से आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। थोड़ा ऑब्जेक्टिव को बनाने में पेशेंस रखिएगा। जो क्वेश्चंस एक बार में बन जाता है उसको बना लीजिए, जो क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है उसको थोड़ा थिंक करके बनाइए, क्योंकि ये 20 का 20 मार्क्स आप इजीली उठा सकते हैं, बहुत मुश्किल ऑब्जेक्टिव नहीं होता। उसके बाद कोई क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना। जैसे 4 इसमें लिखना है, अगर आप 3 ही लिखेंगे तो ये जो 1 का 5 मार्क्स है वो तो मिलेगा ही नहीं आपको। इसीलिए आप क्वेश्चंस को जो 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन को ही लिखिए। आता है डायरेक्ट तो बहुत अच्छा, नहीं आता है तो कुछ रिलेटेड जो उससे आता है आपको उसको लिखिए, उसका कुछ फिगर्स बना सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप पढ़ के जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको कुछ नहीं आता। हो सकता है टू द पॉइंट नहीं आता हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ आता है, तो आप उसको जरूर लिखिए, क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। और ये है आपका 3 क्वेश्चन लॉन्ग टाइप है। लॉन्ग टाइप में आप इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद उसका लाइफ साइकिल जैसे पूछा है तो उसका लाइफ साइकिल पूरा डिटेल्स दीजिए। उसके बाद या मतलब जो क्वेश्चंस हैं उसका फिगर्स होगा, समरी होगा, कंक्लूजन होगा, वो मतलब टॉप टू बॉटम एक सीरीज में आपको लिखना है। तो 3 क्वेश्चन आपको ये है, तो ओवरऑल 70 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन पैटर्न आपको समझ गया। हाँ, इसमें ध्यान क्या देना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, टू द पॉइंट आता है लिखिए, नहीं आता है तो अगल बगल से लिखिए, मतलब उसके इर्द गिर्द आपको जो आता है उसको लिखिए। ठीक है, छोड़ के मत आइए। क्लियर? जैसे बर्ड का फ्लाइट एडेप्टेशन पूछ लिया, आपको नहीं मालूम है बर्ड्स के बारे में फ्लाइट एडेप्टेशन क्या है, लेकिन बर्ड्स जो एवियन है उनका कॉमन प्रॉपर्टी आपको आता है, तो आप उसको भी लिखिए और उसको फ्लाइट से रिलेट करने का कोशिश कीजिए कि इससे क्या मटेरियल है जो फ्लाइट से रिलेट है। नहीं तो ये सब थोड़ा सा आप उसको कीजिए, छोड़ के मत आइए। छोड़ के आएंगे सीधा मार्क्स कट जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। ये आपको मैंने कुछ शॉर्ट टाइप्स दिए हैं। शॉर्ट टाइप्स आपको बनाने हैं। 4 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन पूछेगा, 4 बनाने हैं। तो मैं आपको मतलब ये 6 ही दिया हूँ। ठीक है, इसमें से प्रोबेबल है 3-4 आपको मिल सकता है, तो आप इसको देख के जाइए। नहीं भी मिल सकता है ये बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो नहीं हम आपको बता रहे हैं, प्रोबेबल बता रहे हैं। तो ऐसा मतलब ट्रेंड है, उस ट्रेंड पे हमने कुछ आपको गेस दिया है। तो शॉर्ट टाइप वैसे बहुत गेस नहीं होता, आप ओवरऑल पढ़ें उसी से बनेगा। तो आप ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स का शॉर्ट टाइप बहुत ज़्यादा बड़ा में नहीं लिखना है, लेकिन एक बेसिक्स उसमें आ जाए वो ऐसा लिखिए। तो ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट्स है पहला क्वेश्चन आपका। साइलेंट फीचर साइक्लोस्टोम्स है, ये भी आप पढ़े हैं, मतलब आप सब पढ़े हुए हैं। जो पढ़े हुए हैं उन्हीं के लिए है, जो नहीं पढ़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत दिक्कत है। उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ड्रोसाइट्स। ठीक है, ये फिश है, फिश का एक क्लास है, इसमें दीजिए। नियोटिनी है, ठीक है, इसको आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर्ट ऑफ मेमल्स है, मेमल्स का हर्ट पूछे, या कभी कभी रेप्टाइल्स का भी पूछ लेगा, एब्स का भी पूछ लेगा। तो एब्स और मेमल्स करीब करीब मिलता है, और रेप्टाइल्स में आप देख लीजिए तो रेप्टाइल्स और मेमल्स दो गो, यहाँ पे रेप्टाइल्स भी जोड़ लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ रहिएगा। ये रेप्टाइल्स, ये 2 रेप्टाइल्स हर्ट का, मेमल्स का आप पढ़े हैं, रेप्टाइल्स का भी देख लीजिए। उसके बाद ओरिजिन ऑफ मेमल्स है। ठीक है,
तो ये ओरिजिन ऑफ मेमल्स को देख लीजिए। तो ये 5 क्वेश्चन, अगर आप 5-6 क्वेश्चन आप देख के जाते हैं तो हमको लगता है कि आप अपना टारगेट को अचीव कर पाएंगे। क्लियर है आप सबको? ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को देख लीजिए अच्छे से। ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट्स है इसमें, साइलेंट फीचर ऑफ साइक्लोस्टोम्स है, जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्ड्रोचाइट्स है, नियोटिनी है, मेमल्स ऑफ हॉर्ट और एंड रेप्टाइल्स कर सकते हैं, और ओरिजिन ऑफ मेमल्स है। तो ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, आई होप सो। नहीं तो ये मतलब आपका अब एक बार देख के जाइए जरूर, ठीक है। मेरा ये कहने का मतलब है ये सब क्वेश्चन को आप एक बार देख के जाइए। तो ये शॉर्ट टाइप हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम आते हैं लॉन्ग टाइप में। तो लॉन्ग टाइप में आपको 3 क्वेश्चंस लिखने हैं। आपको मैंने 5 क्वेश्चंस दिया है, ठीक है। वहाँ पे भी आपको 5 क्वेश्चंस ही दिए रहेंगे जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस लिखना है, ठीक है। तो हम प्रोबेबल किए हैं कि इसमें से 3 क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो आपको मैं 3 क्वेश्चन, इसमें से जो 3 क्वेश्चन आप फर्स्ट में पढ़ेंगे वो मतलब 5 क्वेश्चन आप जरूर देख के जाइए। इसमें से मेरा भी एक्सपेक्टेशन है कि 3 क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सपेक्टेशन है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये प्रोबेबल गेस है, अगर आ गया तो बहुत अच्छा। तो आप देख के क्या क्या जाएंगे। तो एक है रेट्रोग्रेडिव मेटामॉर्फोसिस इन हर्डमेनिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको तो आप जरूर देख के जाइए। दूसरा है बाइटिंग एपरेटस एंड मैकेनिज्म ऑफ बाइटिंग, स्नेक्स का बाइटिंग एपरेटस। देखिए मैं अगर होगा तो मतलब बाइटिंग एपरेटस में आपको पॉइजन ग्लैंड्स पढ़ना है, फैंग्स पढ़ने हैं, नहीं कैसे वो बाइट करता है, कौन कौन बाइटिंग स्नेक्स इंडिया में है वो बता सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको डिटेल्स लिखना है कैसे वो बाइट करता है, कैसे उसका टॉक्सिन का नेचर क्या है, हीमोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है, नहीं कौन न्यूरोटॉक्सिन में आता है, कौन कौन स्नेक, कौन हीमोटॉक्सिन आता है, तो वो सब डिटेल्स आप पूरा दे सकते हैं। इसका मैकेनिज्म क्या है, तो मैकेनिज्म वही है, ओपनिंग ऑफ माउथ, बाइटिंग बाय द फैंग्स, ट्रांसफर ऑफ पॉइजन्स, फिर रिमूवल ऑफ द फैंग्स, क्लोजिंग ऑफ द माउथ, ये सारे चीज़ को आप बाय प्रोसेस लिखेंगे तो ये हो जाएगा। ये 4-5 है। ये दोनों क्वेश्चन भी बहुत, ये भी माइग्रेशन ऑफ फिश, ये फिश का जो माइग्रेशन है, कैसे माइग्रेट करता है फिश, मतलब फिश का माइग्रेशन हमने आपको पढ़ाया भी है, मतलब फ्रेश वाटर टू सी वाटर टू फ्रेश वाटर, या डिफरेंट माइग्रेशंस है, ये भी आपको पढ़ना है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स भी है, ये भी आप पढ़े हैं तो इसको भी आप देख के जाएंगे। उसके बाद क्लास है, एक क्लास है जिसे क्लास में आपको बहुत सारे पढ़ने हैं, फिश है, एम्फीबिया है, रेप्टाइल्स है, मेमल्स है, नहीं ये सारे क्लास हैं। इसमें एक क्लास आपको मैंने दिया है कि एम्फीबिया जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है। एक क्लास आपको जरूर पूछेगा, उसमें हमने एक गेस किया है एम्फीबिया पूछ सकता है आपसे, तो एम्फीबिया जरूर पढ़ के जाइए, एम्फीबिया क्लास के बारे में एक क्लास पूछेगा, एम्फीबिया पढ़ के जाइए, बाकी को भी देख के जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कुछ। तो ये अप टू ऑर्डर, ये इसका अप टू ऑर्डर लिखना है, और कुछ साइलेंट फीचर्स जो आप पढ़े हैं उसके बारे में लिखना है। और एक है फ्लाइट एडेप्टेशन इन बर्ड्स। बर्ड्स का फ्लाइट एडेप्टेशन कैसे है, कैसे बर्ड्स माइग्रेट करता है, कैसे ये फ्लाइट करता है एक जगह से दूसरे जगह में, क्यों माइग्रेशन के साथ साथ भी इसका कुछ रिलेशन है। तो ये फ्लाइट के लिए बर्ड्स में क्या क्या एडेप्टेशन है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका विंग्स है, मसल्स का एडेप्टेशन है, वो सब सारा चीज़ इसमें आप डिस्कस कीजिएगा। तो मैं 5 क्वेश्चंस आपको लेके दिया हूँ। 5 क्वेश्चंस में मैं आपको बता दूं, हमको तो ये 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, लेकिन आप कम से कम अगर 3 भी करके जाना चाहेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, ये रेट्रोग्रेडिव मेटामॉर्फोसिस तो जरूर करके जाइए, उसके बाद ये बाइटिंग एपरेटस भी जरूर करके जाइए, और ये एम्फीबिया भी करके जाइए, ठीक है। 3 क्वेश्चंस तो आप जरूर करके जाइए, 3 तो आपको लिखना है, तो 3 तो एकदम पर्टिकुलर करके ही जाइए ये, और 2 क्वेश्चन आप टाइम मिलता है तो ये और ये दोनों क्वेश्चन टाइम मिलता है तो आप जरूर देख के जाइए। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो। अगर आप एग्जाम में पढ़ के जाएंगे, क्लियर हो गया ना, ये 3 क्वेश्चन आप जरूर देख के जाएंगे, और उसके बाद चौथे नंबर पे इसको रखेंगे, और 5वें नंबर पे फ्लाइट एडेप्टेशन को रखेंगे। ये भी जरूर पढ़ के जाएंगे। अगर ये यहाँ से नहीं आए तो आपको शॉर्ट टाइप में आ सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसमें पाँचों क्वेश्चन मतलब आपके पूछने के मतलब करीब में है, ये समझिए क्वेश्चन ही है, लेकिन अगर ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसको शॉर्ट टाइप में पूछ सकता है, इसलिए पढ़ के आपको 5 जाना है। लेकिन पहले आप लॉन्ग टाइप जो है इसको 1 में रखिए, इसको 2 में रखिए, और इसको 3 में रखिए, 3 को पहले कीजिए। आपके पास टाइम कम है इसीलिए मैं आपको 1 2 3 भी कर दिया हूँ, आप अच्छे से पढ़िए इसको, ठीक है। अगर आप अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो आपका एग्जाम्स देख लीजिए, अगर आप पढ़ के जाते हैं अच्छे से तो आपका एग्जाम्स ऐसा जाएगा, नहीं विथ प्रिपरेशन अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप ऐसा रहेंगे विथ प्रिपरेशन में, और विदाउट प्रिपरेशन जाएंगे तो इस टाइप का हालत होगा एग्जाम हॉल में। नहीं तो कैसे आपको जाना है विथ प्रिपरेशन और विदाउट प्रिपरेशन, वो आप तय करेंगे।
आपके पास टाइम है अभी, ठीक है, 24 घंटा बहुत होता है। तो ये लास्ट मोमेंट का है। जो बच्चे नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर लेंगे। टाइम टू टाइम हम इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेंगे, तो आपको क्या होगा कि नोटिफिकेशन जैसे कोई आया, अगर आपने सब्सक्राइब किया है नोटिफाई नहीं किया है तो अभी जो इन्फॉर्मेशन ये जाएगा आपको नहीं मिलेगा, तो मिस होगा इन्फॉर्मेशन। तो नोटिफिकेशन जरूर ऑन करके रखिए कि आपके क्लास का या आपके क्लास से रिलेटेड जो भी मटेरियल जाता है उसका नोटिफिकेशन मिल जाए आपको। कुछ ऑफलाइन क्लासेस भी हैं, बच्चे जो बीसीसी के लिए तैयारी करते हैं या नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं झंझारपुर में, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे के मतलब 2025 के का जो एग्ज़ाम है बीसीसी का हो या नीट का हो, उसके लिए एक बैच स्टार्ट होने वाला है, उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, ठीक है, कुछ भी करना है क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है, कुछ ना कुछ लिख के आना है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ओके, बाय बाय।